हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और हमने देखा था कि आर्टिकल्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और मैंने आपसे को बताया था कि आर्टिकल्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका मतलब क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है कौन कौन से हैं, अ और एन, इनका प्रयोग वाक्य में कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो हमने ये नियम डिस्कस किए थे। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि अ जो है उसका प्रयोग किसी भी वाक्य में उस नाउन से पहले होगा जहां पर किसकी ध्वनि आएगी, कॉन्सोनेंट की ध्वनि आएगी, ठीक है। जबकि एन का प्रयोग वाक्य में वहां पर होगा जहां पर वोवल की ध्वनि आएगी, ऐसे नाउन से पहले जहां पर क्या हो रहा है, वोवल की ध्वनि आ रही है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने देखा था वाक्य में किस तरह से प्राइस के एक्सप्रेशन के लिए, स्पीड के एक्सप्रेशन के लिए, क्वांटिटी, इसके एक्सप्रेशन के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, जब सेंटेंस के अंदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अब उसी में हम आगे चलते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट नियम जो है अब हम देखेंगे। तो देखिए, अब हम और देखेंगे कि किसी भी वाक्य के अंदर ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो उसी से संबंधित कुछ और नियम अब हम देखने जा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे। देखिए, अगर किसी वाक्य के अंदर, ठीक है, किसी वाक्य के अंदर हम काउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और उसको पहली बार प्रयोग कर रहे हैं, किसको पहली बार प्रयोग कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। तो याद रखिए, यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पहली बार हो रहा है, ठीक है, पहली बार हो रहा है, तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, ठीक है। हो रहा है तो उससे पहले क्या आ जाएगा, ए या एन, ठीक है। ये इस पे निर्भर करता है कि वो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसमें कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है या वोवल की आ रही है। कॉन्सोनेंट की ध्वनि आएगी तो हम अ का प्रयोग करेंगे और वोवल की ध्वनि आएगी तो हम एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यदि किसी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पहली बार हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है। इसका मतलब ये है कि जो स्पीकर है वो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में पहली बार बता रहा है। किसे बता रहा है, लिसनर को बता रहा है, ठीक है। तो जो बोल रहा है वह व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति को पहली बार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में जब अपने वाक्य के अंदर बता रहा है तब वह उससे पहले क्या करेगा, ए या एन का प्रयोग करेगा, अ या एन का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज डैश क्वीन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज, अब यहाँ पर आ जाएगा अ क्वीन, क्वीन, ठीक है। तो ये जो क्वीन है ये क्या है, ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और जब हम क्वीन बोलते हैं तो इसमें कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है, क्वीन जब आप बोलते हैं तो कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, अ। अब इस वाक्य का मतलब क्या है, एक समय की बात है, एक रानी थी। अब इस वाक्य को पढ़कर के ही आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति ये सेंटेंस बोल रहा है वह लिसनर को पहली बार बता रहा है इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में, ठीक है। तो ये वाक्य है अपने आप में आपको बता रहा है कि पहली बार इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग वाक्य में किया जा रहा है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन है, क्वीन है, तो उसके आगे हमने लगा दिया अ, ठीक है। तो जब भी किसी वाक्य के अंदर पहली बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो रहा हो, या हम यूं कहें कि जो स्पीकर है वो पहली बार लिसनर को उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बता रहा है, तो उसके पहले हम आर्टिकल अ या एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्वीन, अब अगर मैं इसके आगे लिखती हूँ शी वॉज द क्वीन ऑफ झांसी,
तो मैंने इस सेंटेंस में आगे क्या लिखा है, शी वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। अब आप देखिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्वीन, पहली बार क्वीन के बारे में बताया तो इंडेफिनेट आर्टिकल अ का प्रयोग किया, शी वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। दूसरा जो वाक्य हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे वाक्य में जब मैं उसके बारे में बता रही हूँ, शी वॉज द क्वीन ऑफ झांसी, तो यहाँ पर मैंने द का इस्तेमाल किया है। द पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, द क्या है, द डेफिनेट आर्टिकल है। क्या है वो, डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब वो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में आपको बता रहा है। अब यहाँ पर ये जो क्वीन है, ये क्या है, एक डेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन चुका है यहाँ पर। कैसे, क्योंकि अब आपको पता है शी वॉज द क्वीन ऑफ झांसी, ठीक है, वो झांसी की रानी है, वो झांसी की रानी थी, वो झांसी की रानी थी, तो वो कौन सी रानी के बारे में बात कर रहे हैं, अब आपको मालूम है उस रानी के बारे में, उस रानी को मैं झांसी की रानी बता रही हूँ जिसके बारे में मैंने पहला वाक्य कहा। क्या कहा पहला वाक्य, एक समय की बात है, एक रानी थी, वह झांसी की रानी थी। कौन सी रानी, जिसके बारे में लिसनर जो है सुन रहा है और स्पीकर बता रहा है। तो यहाँ पर वही क्वीन जिसके आगे इनडेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ था वो डेफिनेट हो चुका है, ठीक है, वही क्वीन सिंगुलर काउंटेबल नाउन अब क्या बन चुका है, अब डेफिनेट बन चुका है, तो हमने इसके आगे द लगा दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी वाक्य के अंदर जब आपको वाक्य को पढ़ के ये चीज पता चल रही है कि जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, मतलब उस वाक्य में पहली बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो रहा है, तो आप उसके आगे क्या लगाएंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, अ या एन, और फिर आगे के वाक्य में वाक्य के अनुसार वहां पर क्या लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल जो है वो प्रयोग किया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, देयर वॉज डैश पुलिसमैन ऑन द रोड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, वहां रोड पर पुलिसमैन था, ठीक है, देयर वॉज डैश पुलिसमैन ऑन द रोड। अब इस वाक्य को पढ़ के भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर पुलिसमैन के बारे में पहली बार कहने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति को जानकारी दे रहा है। देयर वॉज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ, देयर वॉज अ पुलिसमैन ऑन द रोड। अब मान लीजिए आगे का सेंटेंस है, द पुलिसमैन कॉट द थीफ, ठीक है, मान लीजिए सड़क से कोई चोर भाग के जा रहा था, आप उसी घटना के बारे में बता रहे हैं, तो आप बता रहे हैं पहली बार आप पुलिसमैन का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, और पुलिसमैन जो है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, काउंट कर सकते हैं आप उसको, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया ये। तो आप पहली बार वाक्य में पुलिसमैन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके आगे हमने क्या लगाया, हमने इनडेफिनेट आर्टिकल अ लगाया, क्योंकि पुलिसमैन में प का साउंड आ रहा है बोलते समय, जो अपने आप में किसकी ध्वनि निकल रही है, यहाँ पर व्यंजन की, कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकल रही है, तो हमने यहाँ पर अ का प्रयोग किया है। देयर वॉज अ पुलिसमैन ऑन द रोड, ठीक है, अभी इंडेफिनेट है ये, यहाँ पे आर्टिकल, द पुलिसमैन कॉट द थीफ, ठीक है, उस यहाँ पर हम ये बता रहे हैं उस पुलिसमैन ने, कौन से पुलिसमैन ने, उस पुलिसमैन ने जो रोड पर था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आगे के सेंटेंस में क्या हो गया है, वो डेफिनेट हो गया। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि जब भी किसी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पहली बार हो रहा है, तो आपको वहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल अ या एन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये एक रूल आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम दूसरा रूल देखते हैं। अब देखिए दूसरा रूल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या होगा, अ या एन का प्रयोग होगा, प्रयोग होगा, ठीक है, का प्रयोग होगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से पहले, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सॉरी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल अ या एन का प्रयोग होगा। कैसे होगा, देखिए पहले तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं जिसमें आपके अचानक से इमोशंस बाहर आते हैं, अचानक से आपने कोई चीज देखी और आपके मुंह से कोई बात निकली, तो वो क्या है, वो एक अपने आप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एकदम आउट ऑफ द इमोशन आप जब कोई बात कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हमने कहा वॉट
डैश लॉन्ग क्यू, ठीक है, वॉट डैश लॉन्ग क्यू, वॉट डैश ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है, वॉट डैश नाइस मैन, वॉट डैश इंटेलिजेंट बॉय। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, अब आप देखिए, वॉट डैश लॉन्ग क्यू, तो लॉन्ग अपने आप में एडजेक्टिव है और क्यू को आप देखें तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है ये? सिंगुलर है, क्यू है, यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, क्यू मतलब लाइनें लगी रहती है ना लोगों की, तो कोई लोगों की लगी हुई, लोगों की जो लाइन है उसको हम क्यू बोल रहे हैं, तो ये क्या है? सिंगुलर है, काउंट कर सकते हैं आप क्यू को, एक क्यू है, दो क्यू है या तीन क्यू है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यहाँ पर। इसी तरह से गर्ल, ये गर्ल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मैन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बॉय क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इस सिंगुलर, इन सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले वाक्य में एडजेक्टिव आ रहा है, विशेषण। लॉन्ग, लंबी क्यू, तो लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। इसमें भी गर्ल से पहले जो ब्यूटीफुल है, यहाँ पे एडजेक्ट, गर्ल से पहले जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ये अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है ये लड़की का। मैन से पहले नाइस क्या है? एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो है उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है। हम कह सकते हैं एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन द सेंटेंस। तो ऐसे जितने भी वाक्य हैं जहां पर क्या है, आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखने को मिल रहा है, उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव है, ठीक है, तो आपको वहां पर क्या करना है? आर्टिकल का प्रयोग करना है। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करना है? इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन का। क्या देखते हुए? ये देखते हुए कि ये जो एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव है, इनको बोलते समय कैसा साउंड निकल रहा है। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है तो आप क्या करेंगे? आप लगाएंगे अ, और अगर वोवल का साउंड निकल रहा है तो आप लगाएंगे एन। अब देखते हैं, वॉट अ लॉन्ग क्यू आएगा यहाँ पर, ठीक है, अ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब आप बोल रहे हैं लॉन्ग तो ल का साउंड आ रहा है जो कॉन्सोनेंट का साउंड है, ठीक है। वॉट अ लॉन्ग क्यू, तो आप जब कहीं पर गए हैं और आपने देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, मान लीजिए मूवी की टिकट खरीदने गए हैं और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो आप बोलेंगे व्हाट अ लॉन्ग क्यू। अचानक से आपके मुंह से निकलेगा व्हाट अ लॉन्ग क्यू। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और उससे पहले हमने क्या लगा दिया? इंडेफिनेट आर्टिकल अ लगा दिया। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस, व्हाट डैश ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप क्यू में लगे हुए हैं टिकट लेने के लिए और अचानक से आपने बहुत सुंदर लड़की देखी और आपके मुंह से निकला व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। अ क्यों बोला? क्योंकि ब्यूटीफुल जो है यहाँ पर ब का साउंड आ रहा है, जो कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट का। तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डैश नाइस मैन, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? व्हाट अ नाइस मैन, क्योंकि जब आप नाइस बोल रहे हैं तो न का साउंड कॉन्सोनेंट का साउंड है और मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर भी अ का प्रयोग होगा। फिर देखिए चौथा एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डैश इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट जब आप बोल रहे हैं तो यहाँ ई का साउंड आ रहा है। ई किसका साउंड है? स्वर का, वोवल का साउंड है, तो यहाँ पर आएगा एन। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। तो ये सारे जो सेंटेंस है, व्हाट अ लॉन्ग क्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ नाइस मैन, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, ये सभी क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और सब में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो हम यहाँ पर सभी में क्या कर रहे हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल अ या एन का प्रयोग कर रहे हैं साउंड को देखते हुए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगला नियम, जब किसी जब किसी वाक्य में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, ये सब क्या है? ये आपने नाउन वाले वीडियो के अंदर देखा है, ठीक है। मटीरियल नाउन,
जब किसी वाक्य में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन अपने यूजुअल, जो सामान्य मीनिंग होता है, यूजुअल मीनिंग से हटकर कुछ और मतलब शो कर रहे हो, तो क्या होगा? तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल अ या एन का प्रयोग होगा। कहां पर होगा? उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, उस प्रॉपर नाउन से या उस मटेरियल नाउन से पहले जो भी वाक्य के अंदर दिया हुआ है। तो वापस देखिए, जब किसी वाक्य में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन या मटेरियल नाउन अपने यूजुअल, सामान्यतः जो उनका अर्थ निकलता है, मीनिंग से हटकर कुछ और मतलब शो कर रहे हो, तो उनसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल अ या एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा? थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल है इंडिया नीड्स डैश भगत सिंह। इंडिया नीड्स डैश भगत सिंह। ओके, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस है शी इज डैश ब्यूटी। ओके, तीसरा सेंटेंस है ही हैड डैश स्मोक आफ्टर लंच। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इंडिया नीड्स डैश भगत सिंह, शी इज डैश ब्यूटी, ही नीड डैश ही हैड डैश स्मोक आफ्टर लंच। अब देखिए, पहले सेंटेंस के अंदर इंडिया नीड्स डैश भगत सिंह, तो भगत सिंह अपने आप में क्या है? भगत सिंह एक प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब इस प्रॉपर नाउन से पहले अगर हमने अ लगा दिया, तो देखिए आपको ये चीज मैं भी बताऊंगी, और पहले भी मैंने बताया है कि प्रॉपर नाउन जो है वहां पर हम क्या करते हैं? हम आर्टिकल का प्रयोग जनरली, इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग अ या एन का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि इंडेफिनेट आर्टिकल अ या एन का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? इनडेफिनेट नाउन से पहले करेंगे। किससे पहले करेंगे? इनडेफिनेट नाउन से पहले करेंगे। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल इनडेफिनेट नाउन से पहले हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? ये तो प्रॉपर नाउन है, पर यहाँ पर हमने क्या लगाया है? इंडिया नीड्स अ भगत सिंह। ठीक है, इंडिया नीड्स अ भगत सिंह। तो प्रॉपर नाउन से पहले हमने अ क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रॉपर नाउन है भगत सिंह, इसका मतलब उस भगत सिंह से नहीं है जो कि एक फेमस क्या है? क्रांतिकारी है। ठीक है, एक बहुत ही फेमस क्रांतिकारी है, उस भगत सिंह से नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? अ पर्सन लाइक भगत सिंह, अ पर्सन लाइक भगत सिंह, अ पर्सन लाइक भगत सिंह, कि भारत को भगत सिंह जैसे एक व्यक्ति की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इंडिया नीड्स अ भगत सिंह प्रॉपर नाउन है, पर उसके आगे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल अ का प्रयोग किया है। रीजन, क्योंकि यहाँ पर ये भगत सिंह प्रॉपर नाउन तो है, पर ये अपने नॉर्मल अर्थ से अलग कुछ अर्थ प्रस्तुत कर रहा है। जैसे कि अब यहाँ पर ये क्या प्रस्तुत करता है? एक व्यक्ति जो भगत सिंह जैसा हो। भारत को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो भगत सिंह जैसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन का मतलब कुछ और है। उसी तरीके से ब्यूटी जो है, ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पर भी हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। लेकिन इस वाक्य में शी इज अ ब्यूटी हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है, ब्यूटी शब्द का मतलब होता है सुंदरता, तो उस ब्यूटी का मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है? एग्जाम्पल। ठीक है, सुंदरता का उदाहरण। शी इज अ ब्यूटी, किसी को कहा जा रहा है शी इज अ ब्यूटी, इसका मतलब उसके लिए क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर ब्यूटी शब्द जो है उसका मतलब निकल रहा है एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी, एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी, कि वह जिसे ब्यूटी कहा जा रहा है वह सुंदरता का अपने आप में क्या है? उदाहरण है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हट करके कुछ और मतलब
प्रस्तुत कर रहा है, ये सुंदरता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है यहाँ पर ब्यूटी शब्द, ठीक है। शी इज अ ब्यूटी मतलब सुंदरता का उदाहरण है, तो यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हट करके कुछ और मतलब इसका निकल रहा है। उसी तरीके से अब आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ही हैड अ स्मोक आफ्टर लंच। तो यहाँ पर ये जो स्मोक है, यहाँ पर स्मोक का मतलब धुएं से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्मोक का मतलब क्या है, यहाँ पर स्मोक का मतलब है सिगरेट। क्या है? सिगरेट। स्मोक का मतलब है सिगरेट, तो सिगरेट है स्मोक का मतलब। तो यहाँ पर स्मोक अपने यूजुअल मतलब से जो उसका मीनिंग है उसके अलावा कुछ और मीनिंग आपको शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम अ का प्रयोग करेंगे सेंटेंस के अंदर। इस सेंटेंस का मतलब है ही हैड अ स्मोक आफ्टर लंच, मतलब लंच के बाद उसने सिगरेट पी है, ठीक है। तो उसको सिगरेट चाहिए होती है, सिगरेट पी है उसने लंच के बाद, तो यहाँ पर स्मोक सिगरेट मतलब शो कर रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी किसी वाक्य में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन या फिर मटेरियल नाउन अपने यूजुअल मीनिंग से, अपने सामान्य अर्थ से हट करके कुछ और अर्थ प्रस्तुत करे, तो आपको वहां पर आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना है साउंड को देखते हुए, अ आएगा कि एन आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला नियम। देखिए जब किसी वाक्य के अंदर सच सॉरी किसी वाक्य के अंदर लिटिल या फ्यू दे रखा हो, तो आप किस तरीके से जो आर्टिकल है इसका प्रयोग करेंगे वो हम देखेंगे। अब लिटिल और फ्यू के साथ अगर आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है तो किस तरीके से वो होगा, तो लिटिल और फ्यू के बारे में अब हम बात करेंगे। तो देखिए लिटिल और फ्यू जो है, इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। तो फ्यू जो है ये कहाँ पर यूज किया जाता है, सबसे पहले फ्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फ्यू आपको हमेशा फ्यू आपको जनरली कहाँ देखने को मिलेगा वाक्य के अंदर, जहां पर प्लूरल नाउन हो, ठीक है। तो ये प्लूरल नाउन के साथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब कोई प्लूरल नाउन लिखा हुआ है वाक्य में तो उसके आगे आप फ्यू लगा हुआ देख सकते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए इसका, इसका अच्छा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लीजिए फ्यू बुक्स, ठीक है। तो देखिए बुक्स जो है ये क्या है, ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। और कैसा प्लूरल नाउन है, काउंटेबल भी है, ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है। किताबों को आप गिन सकते हो, बुक्स आपको अपने आप में बता रही है कि कई सारी किताबें हैं, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए, काउंटेबल संख्या को दर्शाने के लिए फ्यू का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, फ्यू बुक्स, फ्यू पेन्स, फ्यू टेबल्स, तो उनके साथ हम फ्यू का प्रयोग करेंगे। अब जब फ्यू लिखा हुआ है बुक के आगे, किसी भी काउंटेबल नाउन के आगे, तो उसका मतलब क्या निकलता है, तो उसका मतलब निकलता है नॉट मैनी, ठीक है। फ्यू का मतलब निकल रहा है नॉट मैनी, ठीक है। या हम कह सकते हैं संख्या में ना के बराबर, संख्या में ना के बराबर, ना के बराबर, ठीक है। तो अगर फ्यू किसी प्लूरल नाउन के साथ लगा हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, नॉट मैनी, उसका मतलब निकलेगा नॉट मैनी, ठीक है। या हम कह सकते हैं संख्या में न के बराबर। तो ये हमेशा फ्यू जो है आपको हमेशा देखने को मिलेगा काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले। और इसका मतलब नॉट मैनी है। अगर हम फ्यू बुक्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब है ना के बराबर हमारे पास किताबें हैं। फ्यू पेन्स लिख रहे हैं तो ना के बराबर है, ठीक है। मान लीजिए किसी को आपसे 10 पेन चाहिए या 10 किताबें चाहिए और आप कह रहे हो आई हैव फ्यू पेन्स, तो इसका मतलब है उसको 10 चाहिए, उसके मुकाबले आपके पास बहुत कम है, हो सकता है आपके पास 2 या 3 पेन ही हो या 2 या 3 किताबें ही हो, तब आप कह सकते हैं फ्यू बुक्स या फ्यू पेन, ठीक है। तो वो ना के बराबर, जब स्पीकर को लग रहा है कि उसके पास कोई काउंटेबल प्लूरल नाउन वाली कोई चीज है, मतलब कोई ऐसी चीज है जिसे हम काउंटेबल प्लूरल नाउन कह सकते हैं और वो ना के बराबर है, ठीक है, तो वो उसके आगे फ्यू लगाएगा। अगर इस फ्यू के पहले
मान लीजिए यहाँ पर मैं फिर से लिख रही हूँ फ्यू बुक्स, और इस फ्यू से पहले मैं अ लगा देती हूँ, ठीक है। फ्यू जब मैं बोल रही हूँ तो जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए मैंने अ लगा दिया। अब फ्यू बुक्स अगर मैंने लिख दिया है तो अब फ्यू बुक्स जो है इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा कम पर संख्या में पर्याप्त, ठीक है। अगर मैंने क्या करा है, अ लगा दिया है इस फ्यू से पहले, तो अब ये पॉजिटिव हो गया है। पहले तो यहाँ पे नॉट मैनी था, संख्या में ना के बराबर था, बहुत कम था। अब अ लगाते ही जब अ फ्यू बुक्स हो गया है तो कम है, कम पर संख्या में पर्याप्त है, ठीक है। किताबें हैं, कम है, पर जितनी होनी चाहिए उतनी है, ठीक है। जैसे कोई आपका दोस्त आपको कहे मेरे पास तो एक लाइब्रेरी है, तो आप उसको कहो आई आई हैव अ फ्यू बुक्स, ठीक है, आई हैव अ फ्यू बुक्स, उसका मतलब ये है कि आपके पास कम किताबें हैं, लेकिन जितनी आपको आरएस की तैयारी के लिए चाहिए उतनी है, ठीक है। तो ये इस फ्यू बुक्स को, जो कि नॉट मैनी है अपने आप में देखा जाए तो, उसको किस में बदल देती है, पॉजिटिव सेंस के अंदर बदल देता है जब आप इसके आगे अ आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। और अब इसका मतलब हो गया है कम है पर संख्या में पर्याप्त है, ठीक है। अब हम एक बार लिटिल पर आते हैं और लिटिल के बारे में बात करते हैं। अब मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर लिटिल है, तो ये लिटिल कहाँ पर आएगा, तो लिटिल आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। जनरली लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको वाक्य में देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे लिटिल वाटर, ठीक है, लिटिल वाटर, लिटिल ऑयल, लिटिल शुगर, लिटिल सॉल्ट। तो ये क्या है, पानी, वाटर, ऑयल, सॉल्ट, शुगर, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स है, हम इनको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इन नहीं गिने जाने वाले नाउन्स के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, लिटिल का। तो इसका मतलब लिटिल जो है ये मात्रा के बारे में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मात्रा को बताने के लिए, जबकि ये जो फ्यू है इसका याद रखिए संख्या, संख्या को बताने के लिए, ठीक है। अब जब लिटिल वाटर लिखा हुआ है, लिटिल वाटर लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है, तो लिटिल वाटर का अर्थ है संख्या में, सॉरी संख्या नहीं, मात्रा में, मात्रा में न के बराबर, न के बराबर, मात्रा में न के बराबर, ठीक है। जब कोई चीज एकदम मात्रा में न के बराबर है आपके पास, तो आप वहां पे लगाएंगे लिटिल। तो क्या लगाएंगे आप वहां पर, लिटिल। अब इसी लिटिल के आगे, जैसे हमने फ्यू के आगे आर्टिकल यूज किया था, वैसे यहाँ करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, अ लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर। तो जैसे ही हमने अ लिटिल वाटर लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लिटिल वाटर जो कि संख्या में ना के बराबर था, ठीक है, सॉरी मात्रा में ना के बराबर था, उसके आगे हमने यहाँ लगा दिया है। लगाते हैं यहाँ पर, अब क्या होगा, तो अब इसका जो मीनिंग है वो पॉजिटिव सेंस में बदल जाएगा। अब हम कह रहे हैं अ लिटिल वाटर, तो इसका मतलब हो गया कम लेकिन पर्याप्त, कम लेकिन पर्याप्त, ठीक है। कम है पर आपके पास कैसा है, पर्याप्त है, पानी कम है पर पर्याप्त है, ठीक है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किस तरीके से आपको आर्टिकल्स का प्रयोग करना है लिटिल या फ्यू से पहले। तो आपको वाक्य को देखते हुए करना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में लिखती हूँ, कुड यू गिव मी, कुड यू गिव मी डैश वाटर, ठीक है। ब्रैकेट में हम लिखते हैं लिटिल या अ लिटिल, ठीक है। कुड यू गिव मी डैश वाटर, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, आई हैव डैश मनी, आई कांट बाय एनीथिंग, आई हैव डैश मनी, आई कांट बाय एनीथिंग। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं लिटिल या
अ लिटिल, दोनों में से क्या आएगा देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, माई टीचर एडवाइज्ड मी to prepare, my teacher advised me to prepare dash more chapter, dash more chapters। अब यहाँ ब्रैकेट में हम लिखते हैं few या a few। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए पहले डिस्कस करते हैं फिर आगे फर्दर एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए पहला वाक्य हम पढ़ते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक ऐसा वाक्य है, कुड यू गिव मी डैश वाटर, ठीक है, कुड यू गिव मी डैश वाटर, फिर आप उसमें क्या प्रयोग करेंगे, लिटिल या अ लिटिल। अब वाटर जो है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, वाटर क्या है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल है। तो अभी मैंने आपको, देखते हैं हम पिछली स्लाइड पे चल के, मैंने क्या बताया, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये ऑप्शन के अंदर आपको नहीं भी दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, लिटिल और अ लिटिल, तो भी आप ये चीज तो आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब वाटर लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, तो इसके साथ फ्यू और लिटिल में से क्या आएगा, लिटिल आएगा, ठीक है, लिटिल हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कुड यू गिव मी डैश वाटर, तो यहाँ पे लिटिल आएगा कि अ लिटिल आएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, लिटिल का मतलब है मात्रा में ना के बराबर। तो हम किसी से पानी मांगेंगे तो ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, इतना कम पानी दो, जितना हमें चाहिए उससे बहुत कम दो, जो मात्रा में ना के बराबर हो, ठीक है। हम उससे कितना पानी मांगेंगे, हम उससे अ लिटिल वाटर मांगेंगे, जितना कि हमारे लिए पर्याप्त हो, ठीक है, सॉरी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अ लिटिल, क्या लिखेंगे, अ लिटिल, ठीक है। कुड यू गिव मी अ लिटिल वाटर, ठीक है, तो आपने कितना पानी मांगा, जो जितना आपके लिए पर्याप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से सेंटेंस को पढ़ करके देखना है कि उसमें लिटिल आएगा कि अ लिटिल आएगा। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव डैश मनी, ठीक है, आई कांट बाय एनीथिंग। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है, इसका जो दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है आई कांट बाय एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि जब आप कुछ नहीं खरीद सकते हो, इसका मतलब अ लिटिल तो नहीं आएगा, क्योंकि अ लिटिल का मतलब हो गया कम है पर पर्याप्त है। तो आपके पास पर्याप्त पैसा तो नहीं है, ठीक है, तभी आप कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। अगर अ लिटिल मनी आपके पास होता तो आप क्या कर, ऐसी हालत तो आपकी नहीं होती कि आप कुछ भी ना खरीद सके। तो आप सेंटेंस को देखिए, आई हैव डैश मनी आई कांट बाय एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खरीद सकता। अब कुछ नहीं खरीद सकते, इसका मतलब यहाँ पर आएगा लिटिल, क्योंकि लिटिल का मतलब क्या है, ना के बराबर, ठीक है। एक और बात, ये मनी जो है ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, याद रखिए मनी अनकाउंटेबल है, क्योंकि आप ऐसे मनी शब्द का प्रयोग आप किस तरह से करेंगे, मनी का मतलब होता है धन, ठीक है, कि मेरे पास अधिक धन है या ठीक ठाक है या कम है, ऐसे तो आप इसका नहीं करेंगे प्रयोग कि मेरे पास 20 लाख धन है, ठीक है। तो काउंटेबल यहाँ पर मनी जो है ये किस तरह से होगा, अगर आप किसी नंबर के साथ या किसी क्वांटिटी के साथ आप क्या कर रहे हैं, करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा मेरे पास 20 लाख है, ठीक है, तो 20 लाख डॉलर है, रुपए है, उससे ये काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन जो मनी है, मनी शब्द अपने आप में जो धन शब्द है वो क्या है, वो अनकाउंटेबल है। इसलिए हम यहाँ पर लिटिल का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, लिटिल का। आई हैव लिटिल मनी आई कांट बाय एनीथिंग। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, माई टीचर एडवाइज्ड मी टू प्रिपेयर डैश मोर चैप्टर्स, ठीक है, कि आपके जो गुरु हैं या टीचर हैं उन्होंने आपको सलाह दी है कि आप कुछ और चैप्टर्स जो हैं उनको प्रिपेयर करें। तो अभी मैं आपको फ्यू का मतलब तो बता चुकी हूँ, फ्यू का मतलब है कि नॉट सफिशिएंट, या हम कहें संख्या में न के बराबर, ठीक है। तो आपके जो टीचर हैं वो आपको ये सजेशन तो नहीं देंगे कि आप संख्या में न के बराबर चैप्टर्स तैयार करें, वो क्या बोलेंगे, अ फ्यू, ठीक है। तो वाक्य को देख करके आपको अ फ्यू या अ लिटिल या लिटिल या फ्यू का प्रयोग करना है। अब देखिए और एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, द लॉकडाउन was imposed
strictly. The lockdown was imposed strictly and dash people were seen on the roads. ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल देते हैं. द लॉकडाउन वॉज इम्पोज स्ट्रिक्टली. ठीक है, तो जो लॉकडाउन है अभी जैसा कोरोना में चल रहा है उसको बहुत स्ट्रिक्टली लागू किया गया है. एंड डैश पीपल वर सीन ऑन द रोड्स. ठीक है, अब देखिए पीपल क्या है. पीपल अपने आप में कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है. कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है. तो चाहे यहाँ पर आपको लिटिल या फ्यू का ऑप्शन नहीं भी दे रखा हो, क्योंकि पीपल प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पर हम फ्यू या अ फ्यू का प्रयोग करेंगे. लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉकडाउन को इस तरीके से स्ट्रिक्टली इम्पोज किया गया है कि क्या देखने को मिलेगा आपको, बहुत कम लोग या ना के बराबर लोग देखने को मिलेंगे. अ फ्यू हम यहाँ नहीं लगाएंगे. अ फ्यू का मतलब तो हो गया कम, पर हाँ अच्छे संख्या में है. तो अच्छे संख्या में कैसे होंगे, जब लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इम्पोज किया गया है. लॉकडाउन को कैसे इम्पोज किया गया है, स्ट्रिक्टली. तो इसको देखते हुए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फ्यू का. ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को पूरा पढ़ना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस के अंदर अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है. उसको देखते हुए आपको फ्यू और लिटिल का प्रयोग करना है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं अ या एन, इनका प्रयोग हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले ही होगा. ठीक है, लेकिन अगर इनका प्रयोग करना है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले तो आपको फ्यू लगाना पड़ेगा नाउन से पहले, या फिर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करना है तो आपको लिटिल लगाना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ है. ठीक है, तब उस सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है, किसके साथ कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया. यहाँ पर भी हमने प्रयोग किया. चैप्टर्स अपने आप में क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने लिटिल लगा करके इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया. ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई है. अब हम आगे चलते हैं, एक और चीज इसी में आगे हम डिस्कस करते हैं लिटिल के बारे में. तो देखिए, अगर मान लीजिए किसी वाक्य के अंदर लिटिल जो है ये अनफेवरेबल एडजेक्टिव के साथ है. ठीक है, अनफेवरेबल एडजेक्टिव के साथ है. कैसे एडजेक्टिव के साथ है, अनफेवरेबल. अनफेवरेबल मतलब हो गया नेगेटिव, तो आप वहां पर आर्टिकल अ का प्रयोग करेंगे लिटिल से पहले. तो लिटिल से पहले आप क्या करेंगे, अ का प्रयोग करेंगे अगर लिटिल अनफेवरेबल एडजेक्टिव के साथ है. ठीक है, अब अनफेवरेबल एडजेक्टिव क्या है, ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे विशेषण जो कि नकारात्मक है. नकारात्मक विशेषण एग्जाम्पल देखते हैं हम. जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है लिटिल एंशियस. ठीक है, थोड़ा चिंतित. तो चिंता करना क्या है, एक तरह से अनफेवरेबल एडजेक्टिव है, नकारात्मक विशेषण है. या हम कहें लिटिल इम्पेशेंट. ठीक है, पेशेंट का मतलब, इम्पेशेंट का मतलब उतावला, जिसमें धैर्य ना हो, जो बहुत उतावला हो. लिटिल अनहैप्पी. ठीक है, तो आप देखिए ये अनहैप्पी, इम्पेशेंट, एंशियस, ये सब अपने आप में किसका एग्जाम्पल है, अनफेवरेबल एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है. ये सब अपने आप में क्या है, ये सब अपने आप में अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स हैं. अब इनके आगे लिटिल लगा हुआ है. ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए आगे इसी में मैं सेंटेंस बनाती हूँ, ही वॉज डैश, ही वॉज डैश माई मदर वॉज डैश. तो यहाँ पर अब क्या आएगा, इस लिटिल से पहले मैंने आपको कहा लिटिल प्लस अनफेवरेबल एडजेक्टिव है, तो हम आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर करेंगे. अब लिटिल जब हम बोल रहे हैं तो ल का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पर अ लिखा है, एन नहीं लिखा है. तो यहाँ पर आएगा ही वॉज अ लिटिल एंशियस, वह थोड़ा चिंतित था. ठीक है, ही वॉज अ लिटिल इम्पेशेंट, वह थोड़ा उतावला था. माई मदर वॉज अ लिटिल अनहैप्पी,
मेरी माता जी थोड़ी नाखुश थी या थोड़ी दुखी थी, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी अनफेवरेबल एडजेक्टिव और उसके पहले लिटिल लगा हुआ हो तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम यूज करेंगे आर्टिकल अ का, ठीक है। अब हम और देखते हैं, मान लीजिए लिटिल प्लस सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसा विशेषण लगा लिखा हुआ है जो कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए थिकर, थिकर मतलब मोटा। जब थिकर आप कह रहे हो तो किसी दूसरी चीज से तुलना करते हुए कह रहे हो, उसकी तुलना में मोटा। लॉन्गर, स्मॉलर, टॉलर, ठीक है, फास्टर, स्लोअर, स्मॉलर, लार्जर, ये सारे जो शब्द हैं, ये जब भी हम किसी दो चीजों की या किन्हीं चीजों के बीच में तुलना कर रहे होते हैं तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इनका प्रयोग कंपैरिजन करने के लिए किया जा रहा है। तो किसी भी वाक्य में ऐसा कंपैरेटिव एडजेक्टिव लिखा हुआ और उसके आगे लिटिल लिखा हुआ हो तो आप वहां पर अ का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है आपके सामने, कैन यू वॉक, कैन यू वॉक डैश लिटिल फास्टर। तो यहाँ ये जो सेंटेंस इसमें क्या लिखा हुआ है, कैन यू वॉक डैश लिटिल फास्टर, तो यहाँ पर आएगा अ, क्या आएगा यहाँ पर, अ। कैन यू वॉक अ लिटिल फास्टर, ठीक है। मान लीजिए दो दोस्त चल रहे हैं, आप ही अपने मित्र के साथ चल रहे हैं और आपका फ्रेंड बहुत धीरे धीरे चल रहा है। अब आपने उससे कहा कैन यू वॉक अ लिटिल फास्टर, इसका मतलब है अभी जो वो जैसा चल रहा है उससे तेज। तो आप तुलना करते हुए कह रहे हैं अभी तुम भाई जिस स्पीड से चल रहे हो क्या उससे तेज चलोगे, तो यहाँ पर हमने अ का प्रयोग कर लिया, क्योंकि फास्टर क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। या हम जैसे कहीं बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और जल्दी में होते हैं और हम कहते हैं कैन यू ईट अ लिटिल फास्टर, क्या तुम जो जिस स्पीड से अभी खा रहे हो उससे तुलना करते हुए हम कहते हैं थोड़ा जल्दी खाओगे, तो वहां पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करते समय हम आ का प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम इसका देखते हैं, कैन यू वॉक लिटिल फास्टर, द पेपर शुड बी डैश लिटिल थिकर। जैसे हमने लिखा द पेपर शुड बी, अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा अ, क्या आएगा, अ। द पेपर शुड बी अ लिटिल थिकर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो कागज है, जो कागज है थोड़ा मोटा होना चाहिए, किसकी तुलना में मोटा होना चाहिए, जो पेपर अभी आपके पास है उससे तुलना करते हुए आप कह रहे हो कि लिटिल इट शुड बी अ लिटिल थिकर। तो ये जो अ लिटिल है, ये हम किसके पहले यूज कर रहे हैं, हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले यूज कर रहे हैं। यूज करते हुए हम तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, जो चीज अभी है, आप जिस स्पीड से अभी चल रहे हैं या जिस स्पीड से अभी खा रहे हैं या जो भी चीज आपके पास है उससे तुलना करते कर रहे हो आप जब, तो वहां पर लिटिल से पहले आप अ का प्रयोग करोगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और नियम देखते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर सच लिखा हुआ है और सच के बाद क्या है, सच के बाद है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। सच के बाद है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कैसे आर्टिकल का, इंडेफिनेट का, अ या एन का। तो जब सच है किसी सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ और उसके बाद आ रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अ या एन का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लीजिए आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज सच
डैश इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, ही इज सच डैश इंटेलिजेंट बॉय। दूसरा सेंटेंस है शी इज सच डैश ब्यूटिफुल गर्ल, ही इज सच डैश नाइस मैन। अब ये सेंटेंसेस आपके सामने, ही इज सच डैश इंटेलिजेंट बॉय, शी इज सच डैश ब्यूटिफुल गर्ल, ही इज सच डैश नाइस मैन। अब देखिए बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर इसके पहले लगा हुआ है एडजेक्टिव। क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव लगा हुआ है, मैन से पहले भी ये नाइस अपने आप में एडजेक्टिव है, विशेषण है, नाइस ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट, ठीक है। तो एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन और उससे पहले सच है, देन वी हैव टू यूज इंडेफिनिट आर्टिकल अ और एन अकॉर्डिंग टू द साउंड, ओके, अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव वी हैव टू यूज अ और एन। अब देखिए ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट आप जब बोल रहे हैं तो ई का साउंड आ रहा है, तो हमने यहाँ पर यूज किया ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल लिखा हुआ है, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज सच अ नाइस मैन, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल में ब का साउंड आ रहा है तो कॉन्सोनेंट है तो आ गया, यहाँ पे नाइस के अंदर न का साउंड आ रहा है तो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो आ गया, ठीक है। अब एक और गौर करने की बात है, ये जो सच है ये आपको क्या चीज एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहा है, वेरी, बहुत। जब आप लिखना बताना चाह रहे हैं लिसनर को बहुत, तो उसकी जगह आप सच्चा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहना चाह रहे हैं ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, इसका मतलब है वह बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, तो हमारे एक्सट्रीम जो चीज हम उस व्यक्ति के लिए कहना चाह रहे हैं उस इमोशन को हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वेरी को एक्सप्रेस करते समय सच अ का प्रयोग किया जाएगा। ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह जैसे कोई लड़की है वो बहुत सुंदर है तो हम क्या कहेंगे, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है तो हम कहेंगे ही इज सच अ नाइस मैन, ठीक है। तो सच हमारे लिए क्या, क्यों यूज कर रहे हैं हम सच अ, वेरी एक्सप्रेशन को या वेरी इमोशन को, एक्सट्रीम इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो सच लिखा हुआ है और सच के बाद एडजेक्टिव है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आपको इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना है, मतलब अ या एन का प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर इसी इन्हीं सेंटेंसेस को हम फिर से देखते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, चलिए। सच और ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, ठीक है, और गर्ल्स लिखा हुआ है, ठीक है, सच ब्यूटीफुल गर्ल्स लिखा हुआ है। तो हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, ओके। जैसे हम कह रहे हैं आई हैव सीन सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो यहाँ पर गर्ल्स जो है ये क्या है, ये हो गया यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब ये यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो अगर हम यहाँ अ लगाएंगे ना तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सच है तो अ नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, अ नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है सेंटेंस के अंदर शी हैज, या हम सीधा ही सेंटेंस को लिखते हैं सच डैश ब्यूटीफुल आईज, ओके। तो यहाँ पर आईज जो है ये भी कैसा है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है।
तो इसके साथ भी अगर आपने अ का प्रयोग किया तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, सच है और सच के बाद एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है तो आपको अ का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और थोड़े नियम देखते हैं। देखिए, अब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं है, ठीक है, हम लिखते हैं यदि कोई व्यक्ति आपके लिए क्या है, अननोन है, यदि कोई व्यक्ति अननोन है तो उसके प्रॉपर नेम को हटा सकते हैं हम। तो उसके प्रॉपर नेम को हटाकर, तो उसके प्रॉपर नेम को हटाकर हम क्या करेंगे, उसके सरनेम से पहले अ लगा देंगे। अ लगा सकते हैं। ठीक है, और अ क्या है, आर्टिकल है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यदि कोई व्यक्ति अननोन है तो उसके प्रॉपर नेम को हटाकर उसके सरनेम से पहले भी आप अ लगा सकते हो। एग्जाम्पल देखो, अच्छे से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपका एग्जाम निकल गया और आप ऑफिसर बन गए हैं, एसडीएम है, ऑफिस में बैठे हैं और आपका क्लर्क या आपका पियोन आता है और आपको कहता है मिस्टर गुप्ता वांट्स टू मीट यू। ठीक है, मिस्टर गुप्ता वांट्स टू सी यू, मिस्टर गुप्ता वांट्स टू सी यू। ओके, तो आपका क्लर्क आया और उसने कहा मिस्टर मिस्टर गुप्ता वांट्स टू सी यू, इसका मतलब है कि मिस्टर गुप्ता आपसे मिलना चाहते हैं। अब आप हिंदी में ही बोल के देखिए, मिस्टर गुप्ता आपसे मिलना चाहते हैं। मान लीजिए आप ऑफिसर है, अंदर क्लर्क आके आपको कहता है मिस्टर गुप्ता आपसे मिलना चाहते हैं, तो इस वाक्य से ही पता चल रहा है मिस्टर गुप्ता जो है ये नोन है। क्या है आपके, नोन है ना। ठीक है, तो वाक्य को सुन रहा है कोई तीसरा व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, जब वह सुनेगा आपके पियोन ने कहा मिस्टर गुप्ता वांट्स टू सी यू, तो उस तीसरे व्यक्ति को लगेगा आप मिस्टर गुप्ता को जानते हैं। लेकिन आपने कहा हूँ मिस्टर गुप्ता, तो इसका मतलब क्या है, मिस्टर गुप्ता को नहीं जानते हैं। तो अब आपका जो पियोन है या क्लर्क है वो क्या बोलेगा, देखिए वो क्या करेगा, मिस्टर गुप्ता वांट्स टू सी यू के पहले क्या बोलेगा, अ, क्या लगा देगा, अ मिस्टर गुप्ता वांट्स टू सी यू, इसका मतलब कोई मिस्टर गुप्ता आपसे मिलना चाहते हैं। तो जो मिस्टर गुप्ता अभी तक डेफिनेट हुए थे ये क्या हो गए हैं, इनडेफिनेट हो गए, अननोन हो गए। तो जब किसी व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, कोई व्यक्ति आपके लिए अननोन है, तो आप उसका मूल नाम हटा दीजिए। मिस्टर अशोक गुप्ता है तो अशोक को हटा दीजिए और यहाँ पे रखिए मिस्टर गुप्ता और उसके आगे अ लगा दीजिए। तो अ मिस्टर गुप्ता वांट्स टू सी यू का मतलब हो गया आप मिस्टर गुप्ता को नहीं जानते हैं और कोई मिस्टर गुप्ता आपसे मिलना चाहते हैं। तो कोई व्यक्ति आपके लिए अननोन है तो उसके प्रॉपर नाम को हटा करके उसके सरनेम से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और जब मिस्टर है, मिस्टर का साउंड आ रहा है तो अ ही आएगा, एन तो आएगा ही नहीं। तो अ मिस्टर गुप्ता वांट्स टू सी यू मतलब आप मिस्टर गुप्ता को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आर्टिकल का प्रयोग जब किसी वाक्य में हमें सेम चीजों के बारे में बात करनी है तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे ए और एन का प्रयोग कहाँ पर नहीं होगा, ओमिशन की बात करेंगे। अब हम देखेंगे ए और एन का प्रयोग कहाँ पर हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए, जब भी प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन से पहले, प्लूरल नाउन से पहले आप ए और एन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि वापस आपको एग्जाम्पल से रिकॉल करवाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, एग्स। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं डॉग्स, कैट्स, बुक्स। अब अगर आपने यहाँ लिख दिया
देखा एग बोल रहे हैं तो स्वर का साउंड आ रहा है, एन लगा दिया, गलत हो गया, क्योंकि एग्स क्या है, एग्स प्लूरल नाउन है। उसी तरीके से डॉग्स के आगे आपने अ लगा दिया, डॉग बोल के देखा कि ड का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे चलो स्वर का साउंड आ रहा है तो हमने अ लगा दिया। अब ये जो डॉग्स है ये प्लूरल नाउन है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। कैट्स, क का साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, यहाँ आपने अ लगा दिया, तो ये भी प्लूरल नाउन है, कैट्स। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसी तरीके से बुक्स के आगे अगर आपने अ बुक्स लगा दिया तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये सभी क्या है, ये प्लूरल नाउन है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल लगाना हो तो क्या करेंगे, फ्यू लगाइए पहले। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल लगाना है तो फ्यू लगाइए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता फ्यू तो आप लगा सकते थे अ फ्यू एग्स। डॉग्स के आगे फ्यू लिखा हुआ होता तो आप लिख सकते थे अ फ्यू डॉग्स। कैट के आगे अ फ्यू कैट्स, अ फ्यू बुक्स, जैसा भी हमने डिस्कस भी किया था। तो याद रखिए प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन से पहले। अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी अ और एन का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आ जाएगा, फिर से बात देख लेते हैं एक बार। पानी, जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, वाटर आ गया, ऑयल, जूस, सॉल्ट, शुगर, ये सब क्या है, ये अपने आप में अनकाउंटेबल है, इनको आप नहीं गिन सकते हो। तो इनके पहले आप क्या करोगे, इनके पहले आप इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन का प्रयोग नहीं करोगे। अगर आपने लिखा अ वाटर तो ये क्या है, ये गलत। अ शुगर, ये भी गलत। अ सॉल्ट अगर आपने लिखा तो ये भी गलत। अब अगर आपको का प्रयोग करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है, तो इससे पहले अ और इस अनकाउंटेबल नाउन के बीच में क्या लगाएंगे, लिटिल। अ लिटिल वाटर, अ लिटिल शुगर, अ लिटिल सॉल्ट। ठीक है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले अ और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, अ और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटी, ठीक है, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ठीक है, ट्रुथ, ये सब अपने आप में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इनके आगे अ एन, इनका प्रयोग कभी भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बिल्कुल आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं यूज करना है। सिर्फ एक ही कंडीशन, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने मतलब से कुछ भिन्न अर्थ प्रस्तुत कर रहा है तो आप कर सकते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस देखा था, शी इज अ ब्यूटी, वहां पे ब्यूटी का मतलब सुंदरता नहीं है, सुंदरता का उदाहरण है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वहां पर आप कर सकते हैं, पर नॉर्मली आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले इनका प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, एटसेट्रा, कई सारे मेटल्स हैं, उनके पहले इनका प्रयोग नहीं होगा। उसके अलावा डेज जो होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, एटसेट्रा, इनके पहले नहीं होगा बिल्कुल भी प्रयोग। इसके अलावा जो मंथ्स होते हैं, जैसे कि मई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, इनके पहले भी नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, इनके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। मार्स, मरकरी, जुपिटर, इन सब के पहले भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से शहरों के जो नाम हैं, ठीक है, इन सब के पहले भी इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आपको याद रखना है, प्रॉपर नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और कहाँ पर हम नहीं करेंगे, तो देखिए मील्स जो होती हैं हमारे, ब्रेकफास्ट,
डिनर, लंच, मील्स, उससे पहले, मील्स से पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7, ओके। दूसरा सेंटेंस है आई हैव अ ब्रेकफास्ट एट 7। अब दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट के पहले मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग करा, यहाँ नहीं है। तो ब्रेकफास्ट क्या है, मील है अपने आप में, ठीक है। तो मील जो है, हमारे जो भोजन होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उनके पहले हम नहीं करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया, सॉरी, ये सेंटेंस सही हो गया, और ये वाला जहां हमने प्रयोग करा है अ का, ये गलत हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसी ब्रेकफास्ट या मील के नाम से पहले आपका कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, कोई विशेषण लिखा हुआ है, तो फिर देखते हैं हम क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस है, आई हैव अ गुड डिनर, डिनर, ठीक है। तो डिनर क्या है, डिनर है मील, है ना, और गुड क्या है, गुड है एडजेक्टिव। तो अभी आपके डिनर से पहले आ गया एडजेक्टिव, तो हमने क्या लिखा, आई हैव अ गुड डिनर, शी गेव अस अ डिलीशियस फूड, ठीक है, और डिलीशियस लंच। तो जब हमने एडजेक्टिव लगा दिया, कोई विशेषण लगा दिया है, आई हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट, ओके, आई हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट। तो लाइट क्या है अपने आप में, इसका विशेषण है, ठीक है, किसका विशेषण है, मील का विशेषण है। आई हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मील के अंदर अगर कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और कोई स्पेशल मील है, ठीक है, जैसे कोई स्पेशल मील है, कोई स्पेशल डिनर है, तो उसमें भी आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मील्स से पहले भी आप किसी भी तरीके का आर्टिकल जो है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड उस मील के साथ कोई एडजेक्टिव ना लिखा हुआ। अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो आप फिर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।